ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, सावन के सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में साहूकार रहता था। उसके घर धन धान्य की कोई कमी न थी, बस उसके पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता। पुत्र की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव तथा माता पार्वती का व्रत और पूजन करता। संध्या के समय वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव की मूर्ति के सामने दीपक जलाता। साहूकार के इस भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका परम श्रद्धालु भक्त है। वह सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, भूलोक में सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तब पार्वती जी ने कहा, भगवान, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यदि उसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको ही तो उसका निवारण करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव भक्तों के दुखों को दूर करते चले आए हैं। पार्वती जी की बात सुनकर शिव उनकी बात टाल नहीं सके और बोले, हे देवी, उस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। वह दिन रात चिंता में रहता है। विधि के विधान के अनुसार उसके भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं। मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और उसकी फिर मृत्यु हो जाएगी। माँ पार्वती और भगवान शिव की यह बातें वह सुन रहा था। उसे इस बारे में जानकर न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही सोमवार का व्रत रखता रहा और भक्ति भाव से पूजा करता रहा। शंकर भगवान के वरदान से साहूकार के घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां छा गईं। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसके विवाह की तैयारी कर लीजिए। साहूकार ने उसकी बात टाल दिया और बोला, मैं इसको अभी पढ़ने के लिए भेजूंगा, काशी भेजना चाहता हूँ। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने उसको कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर उससे कहा कि तुम इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी जाओ वहाँ यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा भांजा शीघ्र ही काशी चल पड़े। काशी के लिए जाते हुए वे एक नगर में रुके। वहां पर एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था और बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। विशाल मैदान में बड़े बड़े शैमियाने लगे हुए थे। दोनों मामा भांजे बारात देखने के लिए वहां गए। उसी समय दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और अपने सेवक को भेजकर दोनों को अपने सामियाने में बुलाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी से विवाह के लिए आया था, वह एक आंख से काना था। वैसे राजा ने चेहरे की बड़ी बड़ी लड़ियों के पीछे उसके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन इस बात से वह बहुत चिंतित था कि उसके बेटे के काने होने का पता राजा को चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताई और उस लड़के से कहा कि तुम दूल्हा बन जाओ, उसने बात स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस सामियाने में पहुंची। केवल वहां साहूकार का बेटा रह गया। साहूकार का बेटा जब उठा तो उसने बाहर निकलने से पहले एक पत्र लिखा और लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक अक्षकाड़ा है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। मामा भांजा दोनों काशी के लिए चल दिए। राजकुमारी ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसने कहा, मैं काणे राजकुमार के साथ विवाह नहीं करूंगी। मुझे तो वही लड़का मेरा पति है जिसके साथ मेरे फेरे हुए हैं। यह बात जानकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने उस लड़के के साथ अपनी बेटी को जाने से इनकार कर दिया। उधर साहूकार का बेटा और मामा काशी जा पहुंचे। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना आरंभ किया और उसकी पढ़ाई भी प्रारंभ की। एक दिन उसने यज्ञ किया तो बोला कि बेटा यहाँ बैठ जाओ। तो उसने कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मैं अंदर जाकर आराम करना चाहता हूँ। मामा ने कहा, अंदर चले जाओ। अंदर जाते ही उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उधर से माता पार्वती जी और शंकर भगवान जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कोई रो रहा है तो पास जाकर देखा उसी साहूकार का बेटा मृत पड़ा हुआ है, उसका मामा रो रहा है।
माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, यह तो वही साहूकार का बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ है। अब आप इसे जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के बार बार इस आग्रह को भगवान टाल नहीं सके और लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजे दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा और साहूकार के बेटे को पहचान लिया और अपने घर ले गया और दास दासियों के सहित अपनी बेटी को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने एक सैनिक के द्वारा सकुशल लौटने की सूचना भिजवाई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह प्रण लेकर छत पर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस आ गया तो वह नीचे आ जाएंगे, अन्यथा वह ऊपर से ही कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब सैनिक ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल वापस लौट आया है, तो उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सैनिक ने शपथ लेकर यह बात कही तो वह अपनी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे और गाजे बाजे के साथ उन्हें घर लेकर गए। राजकुमारी से बेटे के विवाह की सूचना ने उनकी प्रसन्नता में चार चांद लगा दिए। जो प्राणी सोमवार का विधिवत व्रत रखते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।